बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। अच्छा बच्चों, बायोकेमिस्ट्री में आज हमने लेक्चर नंबर 32 को डिस्कस करना है और लेक्चर नंबर 32 में हमने विटामिन B6 की बात करनी है। तो ये थर्ड कंपोनेंट है विटामिन बी कम्प्लेक्स का, ठीक है। तो अगर हम विटामिन B6 की प्रॉपर्टीज़ की बात करें, ये विटामिन बी वाटर सोलुबल है, हीट स्टेबल है, हीट का इसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। मोर डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर, मतलब ये वाला जो विटामिन नेचर के अंदर, कुदरत के अंदर ज़्यादा पाया जाता है। अगर हम इसके अदर नेम्स की बात करें तो इसको आप पेरिडॉक्सिन भी कह सकते हैं, इसको आप पेरिडॉक्सामीन भी कह सकते हैं और इसको आप पेरिडॉक्सा भी कह सकते हैं। ये तीन लफ्ज़ हम इसके अदर नेम्स के तौर पे यूज़ करते हैं। इसके बाद अगर हम इसके सोर्सेज़ की बात करें तो एनिमल सोर्सेज़ में ये जो है कि योक होती है, मीट होता है, गोश्त हम खाते हैं, फ़िश हम खाते हैं, मिल्क हम पीते हैं। तो इन सब के अंदर आपको ये विटामिन B6 मिलता है। अगर हम प्लांट्स की बात करें, होल ग्रेन जितने भी ये दाने वगैरह होते हैं, ठीक है, मकई के दाने हैं या गंदम के हैं या चावल हैं, इन सब के अंदर आपको मिलता है। कैबेज, ये जो गोभी होती है, उसके अंदर आपको मिलता है। लगवीम, ये जो फलीदार प्लांट्स होते हैं, जिस तरह मटर हो गया, उसके अंदर आपको मिलता है। कॉलीफ्लावर, ये जो बंद गोभी होती है, उसके अंदर आपको मिलता है। यीस्ट, ये एक फंजाई है, इसके अंदर भी आपको ये विटामिन B6 मिलता है। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो पहला इसका फंक्शन डी कार्बोक्सिलेशन है। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कार्बन फ्रॉम एनी कंपाउंड। तो ये वाला जो विटामिन B6 है, ठीक है, तो ये डी कार्बोक्सिलेशन में यूज़ हो रहा है। उसके बाद दूसरा इसका फंक्शन है डी एमिनेशन। डी एमिनेशन कहते हैं रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड, ठीक हो गया। तो अब देखिए हमारे पास जो अमाइनो एसिड होता है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके सेंटर में इस तरह कार्बन होती है, इसके एक तरफ ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, दूसरी तरफ ये अमाइनो ग्रुप होता है। ये वाला ग्रुप अमाइनो ग्रुप है, ठीक है, इसके ऊपर ये फंक्शनल ग्रुप और नीचे ये हाइड्रोजन है। तो इसका यहाँ से अमाइनो ग्रुप को निकाल दें तो अमाइनो ग्रुप के रिमूव होने को हम कहते हैं डी एमिनेशन, ठीक हो गया। तो ये देखिए हमारे पास एक अमाइनो एसिड है, ठीक है। जब हम इससे अमाइनो ग्रुप निकाल देंगे तो अमाइनो ग्रुप के साथ एक और हाइड्रोजन ऐड होगी तो ये अमोनिया बन जाएगा और पीछे कंपाउंड कौन सा रह जाएगा, पायरुवेट। तो डी एमिनेशन में हेल्प कर रहा है। फिर कंडेंसेशन, कंडेंसेशन भी एक प्रोसेस है जिसके रिजल्ट में ये जो गैस मालिक्यूल्स होते हैं उसको हम दोबारा लिक्विड बना सकते हैं, इसमें ये हेल्प कर रहा है। और फिर ये फैटी एसिड सिंथेसिस, हमारी बॉडी के अंदर दो फैटी एसिड्स होती हैं, एक को हम रैकिडोनिक एसिड कहते हैं, दूसरे को लिनोलिनिक एसिड कहते हैं। तो ये दो फैटी एसिड भी यही विटामिन B6 बनवा रहा है। और फिर लास्ट पे इसका फंक्शन है अमाइनो एसिड एंड पोटाशियम आयन ट्रांसपोर्ट, ठीक है, कि ये हमारी जो सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, तो ये सेल मेम्ब्रेन से इन दोनों चीज़ों को सेल के अंदर लेके जाता है। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं मिकदार का फ़र्क, कि एक जगह पे चीज़ ज़्यादा दूसरी जगह पे कम हो, तो इसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। लेकिन ये काम करता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कि अगर एक चीज़ बाहर कम है और अंदर ज़्यादा, फिर आप बाहर से अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं और अगेंस्ट जब आएगा जाएगा तो इसमें फिर एनर्जी खर्च होती है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आता है। तो ये इसके फंक्शन है। उसके बाद इसकी डेफिशिएंसी अगर बॉडी के अंदर हो जाए तो बहुत सारी कंडीशन हमारी बॉडी में पैदा हो जाएंगी। जिस तरह अगर हम ब्लड में बात करें कि अगर ये विटामिन B6 हमारी बॉडी में कम होता है तो हमारे ब्लड में अनीमिया हो जाएगा। अनीमिया कहते हैं खून की कमी हो जाएगी, और या ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया कहते हैं कैंसर, ब्लड कैंसर का आपने नाम सुना होगा, तो ब्लड कैंसर हो सकता है। और फिर हमारा ये देखें एक सिस्टम है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, ये हमारा सारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो अगर विटामिन B6 कम होता है हमारी बॉडी में तो इससे क्या होगा, इन्फेंट कहते हैं छोटे जो बच्चे होते हैं, शो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, तो छोटे बच्चों के अंदर जो स्टमक के प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, मैदे के प्रॉब्लम एंड कन्वल्शन को झटके लगना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगी, बच्चों की ग्रोथ रुक जाएगी। अगर विटामिन B6 हमारी बॉडी में कम हुआ है तो हमारी जो ग्रोथ है या बच्चों की ग्रोथ है वो रुक जाएगी। अगर हम स्किन की बात करें तो हमारी स्किन में क्या हो जाएगा, डर्माटाइटिस, वही स्किन की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, स्किन ड्राई हो जाएगी, उसकी जो स्केल्स हैं स्किन के वो उतरना स्टार्ट हो जाएंगे। और लास्ट पे ये CNS, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इसके ऊपर भी असरअंदाज होता है। अगर विटामिन B6 हमारी बॉडी में कम हो गया तो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, न्यूराइटिस, डिप्रेशन पैदा हो जाएंगे। मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूरॉन्स होती हैं, नर्व होती हैं, उनकी इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाएगी, उनकी सोजश हो जाएगी और वो काम करना छोड़ देंगे।